आज मैं आप लोगों को कुछ और एमसीक्यू बताऊंगा पाइथन से ही रिलेटेड। थोड़ा एडजस्टमेंट कर लें इस कैमरे का कि पूरा आपको दिखाई दे। ठीक है, लगभग पूरा दिख रहा है, थोड़ा सा मान लो कम ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में और एडजस्ट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका ये है, ये एमसीक्यूज़ ही हैं जो इससे पहले के वीडियोस में बताए थे, वैसे ही कुछ और एमसीक्यू बचे हैं जो कि इस वीडियो में आपको बताने हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू ये क्वेश्चन ये है कि, और ये क्वेश्चंस आपको नोट भी कर लेने हैं जिससे कि आप लोग कॉपी में भी आपका वर्क कंप्लीट रहे। कंसिडर द लिस्ट, एक लिस्ट दी हुई है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं 21, 25, 45, 17, 10, 28 और 20। ठीक है, ये एक लिस्ट है एल। राइट द स्टेटमेंट टू प्रिंट द लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर बाय यूजिंग स्लाइसिंग। कह रहा है कि स्टेटमेंट हमको लिखना है रिवर्स ऑर्डर में। राइट द स्टेटमेंट टू प्रिंट द लिस्ट इन, हमको ये लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब भी लिस्ट को हमको रिवर्स करना हो, ठीक है, लिस्ट को रिवर्स करने के लिए हमेशा याद रखो स्टेप वैल्यू की ज़रूरत होती है और स्टेप वैल्यू हमारी निगेटिव होनी चाहिए तभी लिस्ट रिवर्स होगी। ठीक है, अगर हम जैसे मान लो इस वाली को लेते हैं तो इसमें क्या होगा, जीरो से, या चलो पहले इसकी इंडेक्सिंग करके ही दिखा लेते हैं। ये हो गई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये हो गई इसकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव करते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, ये इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग हो गई। ठीक है, तो इसको हमको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए क्या है, इसमें उल्टे से चला जाता है रिवर्स। तो उल्टे से रिवर्स करने का मतलब उल्टा ही होता है, सीधा कहाँ से हो जाएगा। देखो दो ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे कट जाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाले दोनों इसलिए कट गए क्योंकि इसमें पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, पॉजिटिव स्टेप वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। अगर हमें रिवर्स करना है तो स्टेप वैल्यू निगेटिव होना ज़रूरी है। ठीक है, स्टेप वैल्यू का निगेटिव होना ज़रूरी है। तो ये दोनों तो हमारे ऑटोमेटिकली कट जाते हैं, ये होंगे ही नहीं। फिर बचे हैं ये दोनों, ये दोनों में होने की पॉसिबिलिटी इसकी और इसकी इसलिए। देखो यहाँ 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है मतलब पहले ये वाला एलिमेंट प्रिंट करेगा, तो ये वाला भी गलत है पूरी तरीके से। अब बचा ये वाला। ठीक है, ये वाला सही है, लेकिन क्यों सही है वो जानना ज़रूरी है, किस वजह से ये सही होता है। ठीक है, जब हम निगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं तो वो -1 से स्टार्ट करता है। ठीक है, यहाँ पहली वैल्यू हमारी अपने आप से, देखो यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो वो 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा 0 से स्टार्ट नहीं, लेकिन निगेटिव इंडेक्सिंग की कहानी ये है कि जैसे ही निगेटिव इंडेक्सिंग होती है, जैसे ही हम इस स्टेप वैल्यू को 0 करते हैं, तो ये जो हमारा उल्टा जो भी हमारा निगेटिव इंडेक्स है ये वहाँ से स्टार्ट करता है और अंत तक जाएगा जहाँ तक भी वो प्रिंट करेगा। तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, -1 से स्टार्ट करेगा और जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो उनको प्रिंट करता जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं डिफाइन है तो ये इसी तरीके से चलता जाएगा। तो जो निगेटिव जहाँ से हमारी जहाँ पे वैल्यू हमारी ख़त्म हो रही है वहाँ से स्टार्ट करेगा, और जितने भी यहाँ नहीं डिफाइन है तो ये सारे चलेगा, चाहे ये कितनी भी बड़ी लिस्ट होती, ये अपने आप से वो प्रिंट करता जाता। ये सिंटेक्स जो है ये ये रिवर्स करने के लिए ही है। उसमें मतलब अगर ना भी समझ में आए तो बस याद रखो कि जब स्टार्टिंग वैल्यू भी ना दी हो, एंडिंग वैल्यू भी ना दी हो, सिर्फ -1 दिया हो, तो इसका मतलब वो लिस्ट हमारे निगेटिव रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराने के लिए ही होती है। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप से एक एक एलिमेंट को उठाता जाएगा और उनको प्रिंट करता जाएगा। -1 के हिसाब से वो चलेगा और उसके बाद से जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट कर देगा, जितनी भी हमारी वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसकी कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है क्योंकि वो निगेटिव इंडेक्स के हिसाब से चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नोट करते हैं। ठीक है, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर देते हैं, तो लिखने में थोड़ी सी कैमरे की एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ा सा कैमरा और एडजस्ट करते हैं, अब आप लोगों को दिखाई देगा।
गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। अब ऐसे लिखेंगे कि इतने में ही है। इसमें एक लिस्ट हमको दी हुई है एल नाम की। एल लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि हमेशा एल का ही यूज़ होगा। एल का ऐसा कुछ वो नहीं है, वो ऐसा ही थोड़ा सा बस समझ लो कि बस एक ट्रेंड है और कुछ नहीं। ये वो इस तरीके से दिया ही रहता है। 44, 15, 36, 70, 48 और 19। ठीक है, ये एक हमारी लिस्ट है। इसकी ये एल नाम से एक लिस्ट बनाई हुई है। अब इसमें हमको इसकी स्लाइसिंग की गई है। स्लाइसिंग करने के बाद जो वैल्यू है वो प्रिंट करानी है। तो यहाँ पर एल इज इक्वल एल है, एल 1 से स्टार्ट होते होते 8 तक गया है और इक्वल टू में जो भी मतलब एलिमेंट है वो यहाँ प्रिंट होंगे और फिर प्रिंट एल कराया जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो भी एल में वैल्यूज़ आके स्टोर होंगी वो यहाँ पर इसमें प्रिंट होगा। ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 12, 21, 35, 44, 15, 36 और 70। ऑप्शन बी है 12, 21, 35, 44, 15, 36, 70। ठीक है, और 48। थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं कैमरा, वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, लास्ट वैल्यू दिख नहीं रही है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ कि 12 है, 21 है, 35 है, 44 है, 15 है, 36 है, 70 है, उसके बाद यहाँ पर 48 है। ठीक है, ये 48 यहाँ पर आपकी यहाँ पर ही आके एंड हुई है। वो इसलिए थोड़ा सा अब क्योंकि लिखते समय ध्यान नहीं आता, वो आगे चली जाती है वैल्यूज़। तो ये है। ठीक है, 48 है, वो दिख नहीं रहा, बात अलग है। 48 है यहाँ पर वैल्यू। तो यहाँ पे थोड़ा सा यार ये दिक्कत करता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में कोशिश करेंगे गलत ना हो। ये 48 वैल्यू है आपकी, वो दिखाई नहीं दे रही, बात अलग है। फिर सी ऑप्शन आता है 12 और 19। उसके बाद आता है हमारा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में है, इसीलिए यहाँ पास पास लिख दे रहे हैं। 12, 21, 35, 44, 15, 36, 70, 48, 48 और 19। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या है कि ये वैल्यू बतानी है कि कौन सी है। तो मतलब ये 1 से लेकर एल तक हमको मतलब इसकी स्लाइसिंग की गई है, तो उसके बाद एल की वैल्यू क्या आएगी ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले इसकी इंडेक्सिंग करते हैं। क्वेश्चन जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, एक झटके में क्वेश्चन को देखो तो लगता है कि यहाँ 1 से लेकर 8 तक स्लाइसिंग है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक के जो नंबर हैं वो सारे हमारे प्रिंट करेगा। इससे स्टार्ट होते हुए इससे प्रिंट करेगा, लेकिन ये नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि यहाँ कह रहा है जी वन स्लाइसिंग 8 जो है उसको यहाँ पर कर दिया है एम्प्टी। ये है एम्प्टी, ये जो बना हुआ है ये ऐसे नहीं बना हुआ, इसकी वजह है। अगर हमको खाली ऐसे करना होता तो इसको हम प्रिंट करा देते हो जाता है। 1 से लेकर 8 तक की जो इंडेक्सिंग है, 1 से लेकर 7 तक की, 8 तक जाएगा तो 7 तक की है उसको कर दिया है स्किप। ये पूरी इंडेक्सिंग जो है वो हमारी स्किप हो जाएगी, पूरा पूरा एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, इसको एम्प्टी इक्वल टू एम्प्टी कर दिया गया कि 1 से लेकर 8 तक एम्प्टी हो जाए और जो बाकी बचा हुआ है वो प्रिंट करे। तो बाकी जो बचेगा हमारा 12 और 19। तो ये होगा आंसर। थोड़ा क्वेश्चन को फिर से समझो।
क्वेश्चन में स्लाइसिंग तो करा रहा है लेकिन स्लाइसिंग प्रिंट नहीं करा रहा है, जो स्लाइसिंग करा रहा है उसको एम्प्टी करा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से लेकर 8 तक, मतलब 1 से लेकर 7 तक जो स्लाइसिंग है वो स्लाइसिंग करनी है और वो किसके इक्वल होगी, एम्प्टी के इक्वल होगी, तो वो एम्प्टी पूरी हो जाएगी, तो वो नहीं प्रिंट करेगा, जो उसको बचा हुआ है वो प्रिंट करेगा। क्वेश्चन टेढ़ा है, सीधा क्वेश्चन नहीं है कि वो जैसे पहले करते थे कि दे दिया है और करंट कराना है, तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है ये। यहाँ पर हमको 1 से लेकर L तक की वैल्यूज़ नहीं प्रिंट करानी है, हमको प्रिंट करानी है कि 1 से लेकर 8 तक की जो भी वैल्यूज़ हैं वो एम्प्टी हो जाए और बाकी जो बची है वो प्रिंट हो। तो यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक की जाएगा ये, क्योंकि ये 8 तक दिया हुआ है तो यहाँ तक वो पूरा पूरा स्किप हो जाएगा और जो बची हुई वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट करेगा, तो वो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी होंगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी जिससे इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको कराया था बिल्कुल वैसा ही है। इसमें क्या करना है, लिस्ट एल इज़ डिफाइंड एज फॉलो, एक लिस्ट है एल नाम की, वो डिफाइन की गई है, इसमें 5 एलिमेंट हैं। कह रहा है फिर नीचे स्टेटमेंट में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिमूव द मिडिल एलिमेंट 3। ठीक है, कौन नीचे नीचे कुछ सिंटेक्स दिए हुए हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो ये बीच का जो थर्ड एलिमेंट है इसको रिमूव कर देगा और बाकी की बची हुई लिस्ट को प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ए ऑप्शन जो होता है ये डिलीट एल नाम का, और यहाँ पर उसमें 2 को पास कर दिया गया है, इंडेक्स को पास कर दिया गया है, क्योंकि सब कुछ काम इंडेक्स से होता है। तो 0 1 2 3 नहीं सॉरी 0 1 2 ये हो गया, 3 और 4 ये 4 इंडेक्स हो गए, तो इस वाले को डिलीट कर दिया गया है। तो ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि डिलीट नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है, डेल का होता है, तो डेल होता तो हो जाता, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है 2 पे एंड हो रहा है, तो ये सिंटेक्स तो रन ही नहीं करेगा क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, जिससे स्टार्ट हो रहा है उसी पे कैसे एंड हो जा रहा है। और सिर्फ AL2 करने पे तो वो उसको डिलीट कर देगा, ये भी ऐसा नहीं हो पाता है, इस तरीके से भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ ये वाला जो आपका है बी ऑप्शन ये वाला है कि यहाँ से 2 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा। ठीक है, 2 से स्टार्ट होगा 3 तक जाएगा, 3 तक जाएगा का मतलब कि वो एक ही बार रन करेगा, तो यहाँ पर वो उसने पार्ट को एम्प्टी कर दिया गया है, तो उसको वो पार्ट हट जाएगा, बाकी का प्रिंट हो जाएगा। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, उसी का रेफरेंस लेके ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो अलग नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर हमको एक एलिमेंट डिलीट करना है, लेकिन एक एलिमेंट डिलीट करने के लिए ये सिंटेक्स नहीं होगा, ये सिंटेक्स होगा, ये सिंटेक्स जो होगा इसके थ्रू ही ये डिलीट होगा कि जिसको डिलीट करना है उससे स्टार्ट कर रहे हैं, उससे एक आगे वाले से एंड कर रहे हैं, तो मतलब एक ही बार चलेगा। तो ये इस तरीके से वो एक एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, बाकी के एलिमेंट एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि विच लाइन ऑफ कोड विल कॉज एन एरर, इसमें से ये जो 4 लाइन दी हुई है इसमें से कौन सा कोड है जो एरर देगा। ठीक है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या है, पहला जो है, पहले नम नाम की एक लिस्ट डिफाइन हुई है जिसमें कुछ एलिमेंट है और इसमें एक एलिमेंट इसकी खुद की लिस्ट है। ठीक है, तो ये एक लिस्ट डिफाइन है, इसमें कोई एरर नहीं है, लिस्ट इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, ये आपको पता है। तो ये वाला ये जो है ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। दूसरा है कह रहा है प्रिंट नम ज़ीरो, अब देखो इसकी इंडेक्सिंग करते हैं तो 0 1 2 3 4, तो नम 0 नंबर इंडेक्स पे है हमारा 5, तो ये तो रन कर ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ये भी सही है। ये वाला थोड़ा आपको समझना है, ये गलत तो नहीं है, ये ऑप्शन सही है, लेकिन समझना इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2 बार यूज़ हो रहा है। देखो जब लिस्ट के अंदर एलिमेंट भी एक लिस्ट होती है, तो ये पहली वाले जो इंडेक्स है वो उस एलिमेंट के लिए, मेन लिस्ट के लिए है, और दूसरा वाला जो इंडेक्स है वो है उस एलिमेंट पे अगर लिस्ट है तो उसकी इसकी अगर हम इस लिस्ट के अंदर वाले लिस्ट की इंडेक्सिंग करें तो यहाँ एक ही इंडेक्स है, वो 0 है। ठीक है, तो ये 3 जो है वो इसको एक्सेस कर रहा है, इस एलिमेंट को, और ये 0 जो है इस एलिमेंट में जो लिस्ट स्टोर है उसके पहले एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, तो ये वाला भी सही है। लास्ट वाला आप देखेंगे यहाँ पर जो 5वां इंडेक्स कोई है ही नहीं, तो 5वां इंडेक्स है ही नहीं, तो ये लाइन तो सीधे सीधे गलत हो गई, मतलब ये एरर है हमारा, तो मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ये वाला। ठीक है, 5वां इंडेक्स है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। खैर ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये आप लोग देख के समझ जाते, लेकिन मेन चीज़ समझनी है ये, अगर इस तरीके का सिंटेक्स दिया हो तो समझो कि पहला इंडेक्स जो है वो उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारी मेन लिस्ट है, और दूसरा इंडेक्स जो है वो उस मेन लिस्ट के सब लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ मेन लिस्ट जो है वो है हमारी, उसका इंडेक्स है 3, तो ये 3 नंबर पे एक लिस्ट है और एक सब लिस्ट है। अब इससे सब लिस्ट का 0 इंडेक्स है ये वाला, तो ये रन करेगा। ठीक है, तो ये इसलिए ऐसा दिया होता है। डबल इंडेक्स का मतलब है ये है मेन लिस्ट और ये सब लिस्ट का इंडेक्स है, लेकिन वो इंडेक्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो ही रन करेगा, अदरवाइज नहीं रन करेगा।
ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो आपको नोट करने हैं। बाकी अब जो होगा फिर वो जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो मिसलेनियस में और क्वेश्चंस करवा देंगे। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर ओवर होता है। अब आपके नेक्स्ट जब भी आपकी जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपका टपल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद से टपल स्टार्ट होगा और उसके बाद आपका डिक्शनरी, फिर आपका ये जो भी आपका 11th का सिलेबस है ये ओवर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।